हेलो गाइस, क्या आपके साथ भी ये होता है कि आपने किसी टास्क को एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया कि आपको इस टाइम फ्रेम में करना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको एक चैप्टर 2 घंटे में निपटाना है, पर आप 2 घंटे निपट जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, बट आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है गाइस? गाइस ये सेम सिचुएशन मेरे साथ होती थी और गाइस मुझे समझ नहीं आता था कि बेसिकली हो क्या रहा है। इसकी प्रॉब्लम गाइस बेसिकली है क्या? इसकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, आपको अपना ब्रेन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं। इसकी प्रॉब्लम है फोकस, द एबिलिटी टू फोकस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यस गाइस, जितना आपका गाइस फोकस होगा आप उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। आपके पास गाइस टाइम तो लिमिटेड है, आपको उस टाइम में ही अपने टास्क निपटाने हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट इंश्योर रखनी है। इन ऑर्डर टू डू दैट आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो फोकस है वो टॉप नॉच है। अगर फोकस बेकार होगा तो आप कुछ काम कर ही नहीं पाओगे, इवन दो आप पे कितना ही अनलिमिटेड टाइम हो। और वहीं एट द सेम टाइम अगर आप पे टाइम लिमिटेड है और आपका फोकस टॉप नॉच है तो आप हर एक काम कर लोगे, हर एक सेकंड से आप अपना टास्क निपटा सकोगे, आप हर एक सेकंड को फुल पोटेंशियल में यूज़ कर सकोगे। तो गाइस ये वीडियो गाइस है फोकस पे, और फोकस का गाइस बिगेस्ट वायरस क्या है जो फोकस को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि है गाइस हम सब जानते हैं बट कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करता। आज मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वो चीज़ फोकस को डिस्ट्रॉय करती है और आप कैसे फिक्स कर सकते हो उसे आज से। वो है गाइस मल्टीटास्किंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो गाइस। सबसे पहली चीज़ गाइस मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में एक रिसर्च हुई थी गाइस, मैं बताता हूँ गाइस। 2009 में रिसर्च हुई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो गाइस उसमें ना गाइस एक ग्रुप ऑफ मल्टीटास्कर्स देखे गए थे, जो कि भाई जो लोग जो सिर्फ एक टास्क पे फोकस नहीं करते, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम वो 15-20 टास्क कर रहे होते हैं, मतलब वीडियो भी देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और बंदी से चैट भी कर रहे हैं। तो इतने सारे मल्टीटास्कर्स का ग्रुप लिया गया और गाइस उन पर रिसर्च हुई थी। तो गाइस उनके ब्रेन में देखा गया था कि गाइस उनका जो फोकस है वो गाइस टाइम ओवर टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब सब्सटैंशियल नंबर 76% से उनका फोकस गिर रहा है, जस्ट ड्यू टू मल्टीटास्किंग। जस्ट वो काम करने के साथ साथ वो फ़ोन देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, जस्ट स्मॉल एक्शन से 76% फोकस में ड्रॉप रिसर्चर्स ने देखा था उनके ब्रेन में। उसके साथ गाइस उनमें देखा गया था कि गाइस वो डिस्ट्रैक्शन को फिल्टर आउट नहीं कर पाते, मतलब उन्हें डिफ़िकल्टी होती है डिस्ट्रैक्शन को फिल्टर आउट करने में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने कोई डिस्ट्रैक्शन है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, वो उससे अपना फोकस हटा के किसी और प्रोडक्टिव टास्क पे नहीं लगा पा रहे थे। गाइस यहाँ आयरनी ये है कि जब आपका फोकस बिगड़ता है तो आप जो आपके लिए प्रोडक्टिव टास्क हैं, जो आपके लिए हेल्दी टास्क हैं, उन पे आप फोकस आपका कम हो जाता है, और एट द सेम टाइम आपका जो फोकस है, जो अननेसेसरी टास्क है, अननेसेसरी गॉसिप्स है, अननेसेसरी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन पे बढ़ जाता है आपका फोकस। तो डिस्ट्रैक्शन पे आप और अट्रैक्शन आपका ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिव टास्क। तो गाइस तो ये देखा गया था भाई उनके ब्रेन में फोकस कम हो रहा है, वो भाई डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर पा रहे, वो ट्रूली फोकस नहीं कर पा रहे, उनका इसके वजह से उनके माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन में आता है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेकार है, एज ए रिजल्ट उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत बेकार है। फिर गाइस एक रूमर्स निकले थे साथ में इन रिसर्च के साथ कि भाई मल्टीटास्किंग से आपका ब्रेन श्रिंक होता है, जो कि गाइस सुनने में बहुत इलॉजिकल लगता है स्टार्टिंग में, बट गाइस कुछ लोग वहाँ मानते थे। फिर से गाइस रिसर्च हुई और ये देखा गया था कि भाई ये मिथ है, किसी का ब्रेन कभी भी श्रिंक नहीं होता जब आप मल्टीटास्किंग करते हो। बट
आपके ब्रेन की पावर डेफिनेटली कम होती है, आपके जो ब्रेन में सेल्स हैं वो डेफिनेटली कम हो जाते हैं। यस गाइस, क्योंकि गाइस आप जब मल्टीटास्किंग कर रहे हो आपका ब्रेन बेसिकली गाइस क्या होता है ना, जब आप किसी टास्क पे फोकस करते हो तो आपका ब्रेन ना उसी समय नए न्यूरॉन्स बनाता है अगर वो टास्क बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गाइस न्यूरॉन्स का मतलब है कि गाइस वो नए वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, नई इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसे नए न्यूरॉन्स जनरेट करने पड़ेंगे, नए सेल्स जनरेट करने पड़ेंगे, उससे गाइस आपका ब्रेन पावर बढ़ती है। इसलिए गाइस बोलते हैं कि भाई हर एक दिन कुछ नया सीखो, उससे क्या होगा आपके ब्रेन सेल्स और बढ़ेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। क्योंकि गाइस ब्रेन सेल्स इज लाइक योर हेल्थ, जो कि डिटोरेट हो सकती है अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, मेंटल माइंड को भी अपनी एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है, जो कि डेली कुछ नया सीखना। तो गाइस सिंस गाइस आपके जो ब्रेन सेल्स है वो भाई कम हो जाते हैं, वो और ग्रो नहीं होते, जो पहले बने रखे हैं वो भी टूटने लग जाते हैं ब्रेन सेल्स, वो न्यूरॉन्स। उससे गाइस क्या होता है ना, आपकी जो ब्रेन की थिंकिंग स्पीड होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, थिंकिंग स्पीड होती है, मेमोरी होती है, वो भाई सब्सटैंशियली अमाउंट से गिर जाती है। तो मतलब लिटरली ब्रेन श्रिंक नहीं होता, बट हाँ ब्रेन। तो गाइस माइंड आपका ना एक रैम की जैसे गाइस फ़ोन की रैम होती है, जितनी आप स्टोरेज डालोगे, जितनी आप ऐप्स डाउनलोड करोगे, जितनी आप इमेजेस डालोगे, जितनी आप वीडियोस डालोगे उस फ़ोन में, उतनी उसकी रैम बढ़ेगी, उतनी उस फ़ोन की टाइपिंग स्पीड, वर्किंग स्पीड कम हो जाएगी, मतलब वो लैग करेगा। उसी प्रकार सिमिलरली गाइज जितनी इंफॉर्मेशन आप इस ब्रेन में डालोगे उतनी इस ब्रेन की जो रैम है, जो कि माइंड है, वो भरने लग जाएगा, उतना ही ये ब्रेन फोकस उतना कम हो जाएगा। मतलब जो टास्क एट हैंड है उस पर वो फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन ही ऑलरेडी क्लटर्ड है। गाइस आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर भाई आपके घर में हर जगह पूरा घर बिखरा पड़ा है, हर जगह कोई यहाँ सामान है, कोई यहाँ सामान है, हर जगह सामान ही सामान है, लगेजेस पड़े हुए हैं, कोई जगह नहीं चलने की, क्या आप उस जगह भाग पाओगे? नहीं। बट वहीं अगर आपका घर पूरा खुला है, खाली पड़ा हुआ है, कोई सामान नहीं है, क्या आप उस घर में आराम से भाग सकते हो? यस डेफिनेटली भागते हो, आप जंप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या रीज़न है? क्योंकि स्पेस है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है माइंड में। जितना माइंड आपका खाली होगा उतने अच्छे से आपका माइंड फंक्शन करेगा, उतने अच्छे से आप इजीली नई इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाओगे, उतने अच्छे से आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाओगे। तो गाइस ब्रेन को खाली करने का मतलब ये नहीं कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन मत डालो। ब्रेन को खाली करने का मतलब है कि भाई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको कभी फ्यूचर में काम नहीं देने वाली, जो अनप्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, उसने क्या बोला भाई, उसने मुझे गाली दी भाई, वो मेरे पीठ पीछे बात कर रहा है, अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, अननेसेसरी गॉसिप्स जो आप करते हो उसके बारे में, भाई वो देख कैसा लग रहा है, कितने गंदा लग रहा है, वो देख भाई कैसी बॉटल लाया है, वो देख भाई लंच में कुछ नहीं लाया, ऐसी अननेसेसरी बातें करना जो कि अल्टीमेटली कुछ नहीं करने वाला, बस आपके ब्रेन की पावर को कम करने वाला है। क्योंकि गाइस आप अननेसेसरी अपने ब्रेन की पावर को यूज़ कर रहे हो, जो कि वो किसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव टास्क में यूटिलाइज कर सकता था। उससे गाइस आपकी ब्रेन की एनर्जी भी कम हो रही है, ब्रेन सेल्स भी डिग्रेड हो रहे हैं। तीसरी चीज़, आप अपने माइंड को अननेसेसरी क्लटर कर रहे हो। तो गाइस एक टर्म होती है स्विचिंग कॉस्ट। तो गाइस जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप पहले टास्क ए कर रहे हो, फिर आप टास्क ए से टास्क बी पे जाते हो, फिर आप टास्क बी से वापस टास्क ए पे जाते हो, और गाइस आप ये जो स्विचिंग ऑफ टास्क कर रहे हो वो गाइस 10 to 15 मिनट्स में कर रहे हो। तो गाइस होता क्या ना, बेसिकली आपको तो लग रहा है कि भाई आप टाइम को फुल यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि आप जो भी आप टाइम आपको मिला है आप उसमें भाई टास्क ए भी निपटा रहे हो, टास्क बी भी निपटा रहे हो साइमल्टेनियसली। आपको लग रहा है कि आप भाई फुल प्रोडक्टिविटी अचीव कर रहे हो, बट गाइस इन रियलिटी आप वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है गाइस। क्योंकि गाइस इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ना भाई, आप टास्क ए टास्क बी टू वापस टास्क ए, इसकी गाइस कॉस्ट होती है जो कि हिडन होती है। इसमें गाइस क्या होता है ना, आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेंशन, सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन उसी प्रीवियस टास्क पे स्टिक रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ रहा हूँ अभी, फिर मैं एकदम से
स्विच करता हूँ फ़ोन देखने पे, तो मेरा सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन पढ़ने पे स्टिक रहता है। मतलब मेरा फुली ब्रेन उस फ़ोन पे नहीं है, क्योंकि मैंने एकदम से स्विच कर दिया टास्क इन बिटवीन। कुछ पार्ट मेरा ब्रेन का फ़ोन देख रहा है, फ़ोन फोकस्ड है, और कुछ पार्ट मेरा पढ़ाई पे फोकस्ड है। तो मतलब मैं फुल्ली फोकस्ड नहीं हूँ उस फोन। वो होती है गाइस कॉस्ट। उसको गाइस बेसिकली बोलते हैं आप अटेंशन रेसिड्यूल। जो अटेंशन आपका छूट जाता है जो आप टास्क स्विचिंग करते हो फास्ट। इससे गाइस क्या होता है ना, आप कभी भी टास्क पे फुल्ली सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टास्क पे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फोकस नहीं कर पाते। इससे गाइज आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक गिर जाती है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ गाइज। मोर ओवर गाइज, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो कॉल, हर एक मैसेज, हर एक गॉसिप, हर एक नेगेटिव थॉट जो आपके माइंड में प्ले होता है, वो हर एक चीज़ गाइज आपके डोपामिन लेवल को स्पाइक करता है या नीचे ले जाता है। गाइज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था भाई, डोपामिन लेवल स्पाइक्स कभी कभार अच्छा है, बट ओवर लॉन्ग टर्म बहुत नेगेटिव होता है, हेल्थ पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी। गाइस सिंस वी नो गाइस, जो डोपामिन लेवल्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहने चाहिए। हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकते, क्योंकि आप डेफिनेटली लाइफ में आप ओवर एक्साइटेड होने वाले हो और ओवर सैड होने वाले हो। बट गाइस मोस्टली आप जब अलाइव हो, जब आप जी रहे हो, आपके डोपामिन लेवल्स कांस्टेंट रहने चाहिए, इस रेंज में रहने चाहिए, ना कि ऐसे से स्पाइक अप स्पाइक डाउन होनी चाहिए। गाइस सिंस यू नो गाइस, हमारी बॉडी ट्राई करती है बैलेंस करने के लिए, और ये बैलेंस सिचुएशन होती है, ये इम्बैलेंस सिचुएशन होती है, मैंने बताया इस पिछली वीडियो में। तो गाइस क्या होता है ना, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक वीडियो कॉल, ये सब ना गाइस आपके डोपामिन लेवल को स्पाइक अप कर देती है, आपकी बॉडी में इम्बैलेंस आ जाता है। इससे क्या होता है ना गाइस, आप एकदम से कभी भी ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, एकदम से कभी भी बहुत सैड हो जाओगे। इससे क्या होगा ना गाइस, आपकी इमोशनल हेल्थ भाई बहुत चुदी रहेगी भाई। आपको भाई लगेगा कभी आप बहुत दुखी हो, कभी बहुत खुश हो, आप कभी नाच रहे हो, आप कभी बहुत एकदम से छोटी सी चीज़ से, छोटे से इवेंट ने आपको एक बहुत दुखी कर दिया। आप बोलोगे रीज़न क्या हुआ, आपको समझ नहीं आएगा क्या रीज़न है। रीज़न है कि भाई ये सब चीज़ें, ये सब अननेसेसरी, ये सब जो टास्क, जो भी अननेसेसरी चीज़ें आ रही है आपके माइंड में, जो कि आपके अटेंशन स्पैन को कम कर रही है, जो कि प्रॉम्प्ट कर रही है कि भाई आप फ्रीक्वेंट अटेंशन शिफ्ट करो फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, फ्रॉम वन नोटिफिकेशन टू अनदर, जो कि आपके डोपामिन लेवल को स्पाइक अप कर रही बार बार, कभी कभार कभी भी कर देती है। इससे क्या हो रहा है, आप लो डोपामिन स्टेट में नहीं रह पा रहे, जिसमें कि फोकस हाईएस्ट रहता है जब उस सिचुएशन में आप काम रहते हो, और उस सिचुएशन में आपकी क्रिएटिविटी हाईएस्ट रहती है। उस सिचुएशन में आप फ्लो स्टेट में फ्लो स्टेट में रहते हो, जिसमें कि आप हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर पाते हो उस टास्क से। फ्लो स्टेट के बारे में गाइस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है फुल्ली इन डेप्थ। फ्लो स्टेट है क्या, वो गाइस हमेशा लो डोपामिन के स्टेट में रहती है। लो डोपामिन का गाइस स्टेट बहुत ईजी है फाइंड करना। जब भी गाइस आप बहुत काम हो, आपका माइंड क्लटर भी लग रहा है, आपको काम लग रहा है, कोई भी थॉट नहीं आपके माइंड में, उस सिचुएशन में गाइस आप लो डोपामिन के स्टेज में हो, और उस सिचुएशन में गाइस आपका फोकस हाईएस्ट रहने वाला है। वो सिचुएशन गाइस जनरली बोर्डम के बाद आती है, क्योंकि गाइस बोर्डम के बाद आपके डोपामिन लेवल जो स्पाइक अप हो रहे थे नोटिफिकेशन से, वो रुक जाते हैं। आपके माइंड, हर एक सांस, हर एक इमोशन स्टेबल हो जाता है, जो कि जनरली बोर्डम के बाद होता है। उसमें क्या होता है गाइस, आप इजीली फोकस कर पाते हो। तो गाइस अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन गाइस बहुत सिंपल है गाइस। सबसे पहली चीज़ गाइस, आप सुन के हंसोगे, सबसे पहले गाइस आपको सबसे छोटे टास्क से स्टार्ट करना है, जो कि फोकस को बिल्ड करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले गाइस आप सबसे इजी टास्क से स्टार्ट करते हैं, जो कि है गाइस व्हेन यू आर ईटिंग जस्ट ईट। ये गाइस सबसे सिंपल येट सबसे इफेक्टिव फोकस बिल्डिंग हैबिट है गाइस। ये बहुत अंडररेटेड है कि भाई खाना खाने से क्या फोकस बनेगा, मैं जब खाना खा रहा हूँ, जब मैं फ़ोन भी देख लूँ, उससे ज़्यादा मैं टाइम को सेव कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन जस्ट ईटिंग एंड डूइंग नथिंग। गाइस आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि आप और मैं कितने टाइम को सेव करते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं। टाइम वेस्ट ही हो रहा होता है, इनफैक्ट किसी प्लेजर में ही जा रहा होता है हम, या तो किसी
एंटरटेनमेंट वीडियो देख रहे होते हैं, या कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई सीरीज़ देख रहे होते हैं, कोई भी कुछ प्रोडक्टिव टास्क नहीं कर रहा होता है। अगर कर भी रहा होता है वो भी गाइस मल्टीटास्किंग होती है, और हमने अभी डिस्कस किया मल्टीटास्किंग के क्या इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। गाइस खाने को हार्डली 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं, हार्डली। वो टाइम को गाइस आप फटाफट से इन्वेस्ट करके, अगर आप काम पे फोकस करोगे, जैसे खाना खाया आपने, फिर आप काम करना फटाफट स्टार्ट कर दोगे विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, आप गाइस ज़्यादा अचीव कर सकते हो व्हेन यू आर ईटिंग एंड वर्किंग साइमल्टेनियसली। 10 मिनट गाइस अगर आप अपनी लाइफ के निकाल के बस खाने पे फोकस करोगे, उस टेस्ट को एंजॉय करोगे जो आप मील बनी है, और फिर उसके बाद जैसे ही खाना ख़त्म हो गया फिर आप अपने फोकस काम पे फोकस कर सकते हो। उससे गाइस आपका फोकस हाईएस्ट रहने वाला है और आपकी प्रोडक्टिविटी टॉप नॉच रहने वाली है। स्टार्ट विद दिस स्मॉल रिचुअल गाइस, मैंने स्टार्ट करा है, मेरा फोकस बहुत अच्छे से बनने लग गया है। यू ऑल्सो स्टार्ट गाइस। मुझे कमेंट बताना गाइस आपको कैसी लगी ये टिप, और टिप्स के लिए गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो में गाइस हम और एक्सटेंसिवली बात करेंगे फोकस के बारे में, और कौन सी हैबिट्स हमें कल्टिवेट करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड फोकस फ्रॉम स्क्रैच। नाउ आई टेक द लीड, बाय बाय।